नमस्ते। क्या कुछ लोगों को छोटी मोटी बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं होता? चलिए समझते हैं कि आखिर कुछ लोग इससे इतनी नफरत क्यों करते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है, किसी पार्टी में हैं, मौसम पर या वीकेंड प्लान्स पर बात हो रही है और बस अंदर से ऐसा लगता है कि यहां से भाग निकलें। अगर ऐसा महसूस होता है तो यकीन मानिए, ऐसा महसूस करने वाले और भी बहुत लोग हैं। देखिए, ज्यादातर लोग इसे शर्मीलापन या फिर असामाजिक व्यवहार मानकर छोड़ देते हैं, लेकिन मनोविज्ञान इसके बारे में कुछ और ही कहता है। मामूली बातों के लिए जो गहरी नापसंदगी है ना, वो अक्सर एक ऐसे दिमाग का लक्षण होती है जो बस एक अलग ही लेवल पर काम करता है। तो चलिए इन आम गलत फहमियों को जरा हटाते हैं। जिसे लोग असामाजिक या मुश्किल समझ लेते हैं, वो असल में गहराई से जुड़ने की एक जरूरत है। क्वालिटी बातचीत को महत्व देना है और एक ऐसा दिमाग है जो पहले से ही काफी काफी एक्टिव है। और यही यही इस पूरी फ्रस्ट्रेशन की जड़ है। एक खास तरह के दिमाग के लिए छोटी मोटी बातें एक सामाजिक स्क्रिप्ट की तरह लगती हैं, जिसका कोई असली मतलब ही नहीं है। इसमें वो गहराई नहीं मिलती जिसकी दिमाग को बिजी रहने के लिए जरूरत होती है। तो फिर इसके पीछे के 5 मनोवैज्ञानिक रहस्य क्या हैं? आइए जानते हैं। पहला रहस्य जुड़ा है हमारे सोचने के तरीके से। कुछ दिमाग जानकारी को गहराई से, मतलब कई परतों में देखने के लिए ही बने होते हैं। देखिए, एक एनालिटिकल माइंड जो होता है वो हमेशा पैटर्न खोजता है, लॉजिक में कमियां ढूंढता है और चीजों के पीछे का असली मतलब जानना चाहता है। वो लगातार नई जानकारी को प्रोसेस करने के लिए जैसे भूखा रहता है। और ये लाइन पूरी कहानी बयां कर देती है। मौसम जैसी सतही बातचीत से दिमाग को प्रोसेस करने के लिए कोई नया डेटा मिलता ही नहीं। ये एक कॉग्निटिव स्टैटिक या संज्ञानात्मक शोर जैसा महसूस होता है, एक ऐसी रुकावट जो दिमाग को उस गहरी सोच से भटकाती है जिसका वो आदी है। दूसरा रहस्य है बड़ी तस्वीर पर फोकस, मतलब अस्तित्व से जुड़े जो बड़े सवाल है ना, उनमें उलझे रहना। जिन लोगों में तर्क करने की क्षमता ज्यादा होती है, उनका दिमाग अक्सर उद्देश्य, मतलब यहां तक कि मृत्यु जैसे बड़े सवालों पर सोचता रहता है। उनका दिमाग रोजमर्रा के छोटे मोटे कामों से कहीं कहीं आगे निकल चुका होता है। तो ऐसे दिमाग के लिए एक बातचीत तभी असली लगती है जब वो जिंदगी के बड़े सवालों को छूती है, सतही बातों से ऊपर उठकर, जब उस पर बात हो जो वाकई में मायने रखता है। तीसरा मनोवैज्ञानिक रहस्य हमारे दिमाग की नेचुरल एक्टिविटी से जुड़ा है, जिसे कहते हैं हाई बेसलाइन कॉर्टिकल अराउजल। अब आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि कुछ लोगों का दिमाग स्वाभाविक रूप से ज्यादा एक्टिव रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ लोगों का दिमाग हमेशा ऑन रहता है, तब भी जब वे किसी शांत जगह पर हों। वो लगातार सोच रहे होते हैं, विश्लेषण कर रहे होते हैं और अपने आसपास की दुनिया को प्रोसेस कर रहे होते हैं। अब जरा सोचिए, इस पहले से ही व्यस्त दिमाग में जब छोटी मोटी बातों का शोर और जोड़ा जाता है तो क्या होता होगा? नतीजा होता है कॉग्निटिव ओवरलोड, मतलब दिमाग पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ जाता है। और यही वजह है कि छोटी मोटी बातचीत भी थका सकती है। दिमाग पहले से ही हर छोटी बड़ी चीज पर ध्यान दे रहा होता है। लोगों के बात करने का तरीका, उनके हाव भाव, कमरे का माहौल, और इसके ऊपर एक उबाऊ बातचीत को बनाए रखने की कोशिश करना बहुत ज्यादा थका देता है। चौथा रहस्य इस बात से जुड़ा है कि किसी को अपनी कीमत का एहसास कहां से होता है, अंदर से या फिर बाहर की दुनिया से। और यह अंतर बहुत बहुत अहम है। कई लोग बाहरी मान्यता के लिए छोटी मोटी बातों का इस्तेमाल एक टूल की तरह करते हैं। यह असल दुनिया में सोशल लाइक्स पाने जैसा है। लेकिन जिन लोगों को ऐसी बातें पसंद नहीं, उनकी पहचान की भावना अक्सर अंदरूनी होती है। उन्हें अपनी कीमत जानने के लिए दूसरों की राय की जरूरत नहीं पड़ती। जब अपनी कीमत का एहसास अंदर से आता है तो सामाजिक दिखावे की कोई जरूरत ही नहीं रह जाती। जिंदगी के पल जीने के लिए होते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। इसीलिए छोटी मोटी बातों की यह सामाजिक रस्म बिल्कुल गैर जरूरी लगती है। और पांचवां और आखिरी रहस्य ये है रिश्तों की क्वालिटी को लेकर। यहां सब कुछ गहरे और सार्थक कनेक्शन बनाने के बारे में है। जो लोग छोटी मोटी बातों से बचते हैं, वे अक्सर सैकड़ों सतही जान पहचान वालों के बजाय एक गहरे सार्थक रिश्ते को कहीं ज्यादा महत्व देते हैं। ऐसे लोग अपनी लिमिटेड सोशल एनर्जी को बहुत समझदारी से खर्च करते हैं। वो ऐसे रिश्ते बनाते हैं जो उन्हें इमोशनली चार्ज करें, न कि उनकी एनर्जी खत्म करें। वे अपनी मानसिक शांति के लिए सीमाएं तय करते हैं और ऐसी बातचीत चाहते हैं जो उन्हें सच में कुछ दे।
तो इन सब बातों का मतलब क्या हुआ? निचोड़ ये है कि गहराई से सोचने और महसूस करने की ये जो आदत है, ये कोई कमी नहीं बल्कि ये खासियत है। ये याद रखना बहुत जरूरी है। सतहीपन से आगे बढ़कर गहरे कनेक्शन और मतलब खोजने की ये जरूरत असल में एक मानसिक संपत्ति है। ये एक ताकत है, कोई कमजोरी नहीं। इसीलिए अपनी इस तीव्रता के लिए माफी मांगना बंद कर देना चाहिए। इसे स्वीकार करने पर ही ये विश्लेषणात्मक और गहरा दिमाग सबसे बड़ी ताकत बन सकता है और इसी से असली गहरे रिश्ते बनते हैं। और अंत में मैं ये सवाल छोड़ना चाहूंगा, जरा सोचिए, क्या होगा अगर हमारा समाज बाहरी दिखावे से ज्यादा अंदर की गहराई और सच्चे कनेक्शन को महत्व देने लगे? इस पर जरूर सोचिएगा।